हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामनरेश राय स्टडी क्लासेस में। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं 8.1 का जो क्वेश्चन बचा था मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन बचा था। देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते थे, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। देखिए साइन थीटा बराबर क्या कहता है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो 3/5 का मतलब होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है आधार। तो आधार बराबर सूत्र लगा दीजिए। तो आधार बराबर सूत्र जब आप लगाते हैं तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट ओवर। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9। तो घटाइएगा तो कितना आ जाता है 16। इसका मतलब कितना निकल गया 4, 4 निकल के आ गया। तो आधार आपका कितना हो गया 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है तो 4 है, कर्ण कितना है 5 है। तो हो गया इसका आंसर कितना आ गया निकल के आपका 4/5। दूसरा कह रहा है टेन थीटा का मान हमको बताइए। टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपका 4, लंब है आपका 3 और कर्ण कितना है 5। तो 3/5 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा की गणना करें। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए उसी तरह से हम एक बनाते हैं, फिर त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में देखिए आपका कॉस थीटा बराबर सूत्र पढ़े थे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो लंब निकालना है, तो लंब निकाल लीजिए आप। लंब बराबर सूत्र लगाइए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब देखिए 25 25, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, ये घट के आएगा कितना आपका 9। अब आ गया आपका कितना 3 आ गया, रूट अंडर से बाहर निकल गया कितना, तो ये आपका लंब कितना हो गया 3। तो टेन थीटा बराबर सूत्र कह रहा बताइए। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो लिखेंगे 3/4। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, चलिए क्वेश्चन में कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है,
तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपका, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। लंब कितना है, लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 4। तो निकालना क्या है आपका, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र, तो कर्ण बराबर सूत्र लिखिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अच्छा बताइए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 25। अब बताइए 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 आपका किसका स्क्वायर है, 5 का। तो चलिए आपका h निकल के कितना आ गया 5। उसके बाद देखिए क्या चीज से हम पूछ रहा है, तो पूछ रहा है cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आपका सूत्र होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो आंसर आ गया मेरा 4 बटे 5। उसके बाद साइन थीटा का पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि tan a बराबर, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण की कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, मतलब सभी निकालना है। चलिए तो देखिए कहता है कि इसका क्या हो जाएगा सूत्र, तो सूत्र हो जाता है वही tan थीटा दिया है। तो tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा का मान है 4/3। 4/3 मतलब लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र लगाइए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9। दोनों के ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो निकल के कितना आया 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का रहा निकालने के लिए, तो पहले tan थीटा तो निकला हुआ है, चलिए साइन थीटा का निकाल दीजिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। cos थीटा का मान निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना होता है 3, कर्ण कितना है 5। उसके बाद देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो इसको भी उल्टा कर दीजिए 5/4। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको भी क्या कीजिए उल्टा कर दीजिए। सेक थीटा बराबर, जैसे कॉस थीटा बराबर 3/5, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसका हो जाएगा 5/3, 5/3। चलिए tan थीटा का मान यहाँ पर दिया, तो tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। इसको भी उल्टा दीजिए तो 3/4 मेरा आंसर आ गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। इसी तरह से हमको जो भी कहेगा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, किसी का भी मान पूछेगा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि
कॉट थीटा बराबर 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 12/5, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब बताइए आधार कितना है, आधार आपका 12 है, लंब कितना है 5 है। तो क्या निकालना है आपका, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो होता है 169। अब बताइए 169 किसका स्क्वायर है, तो ये 169 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर कर्ण कितना निकल के आ गया आपका 13। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान हमको बताना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब आपका 5 है, कर्ण कितना निकल का आया 13। तो चलिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए उसी तरह से त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में कह रहा है कि tan थीटा बराबर 5/12, तो इसका सूत्र होता है लंब बटे, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो आपका कर्ण कितना निकल का आएगा, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़िएगा तो 169। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि 169 किसका स्क्वायर है, तो 169 आपका 13 का है। तो यहाँ पर भी कितना आ गया अपना 13 आ गया। कर्ण कितना निकल का आया 13। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो चलिए ये मेरा आंसर आ गया 12/13। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर का, देखिए क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है 12/13। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं लंब बटे कर्ण। क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो निकालना क्या है आपका आधार। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना 13, लंब कितना 12, 13 के स्क्वायर कितना 169, 12 के स्क्वायर 144। चलिए इसको दोनों को जब आप घटाइएगा तो कितना निकल कर आता है 5। तो ये कितना आ गया आपका 5। चलिए उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, cos थीटा का मान हमको बताइए। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आपका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण।
तो आधार कितना निकल कर आया था 5, तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर लिख दिए 5/13। चलिए दूसरा कार्य है tan थीटा का मान हमको बताइए। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो चलिए ये मेरा आंसर आ गया। तो आज भर के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।